हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो, जैसे कि लास्ट लेक्चर मैंने तुम लोगों को एक टास्क दिया था। ये अपना लेक्चर नंबर 13 है। लेक्चर नंबर 12 में मैंने एक टास्क दिया था। क्या टास्क था? लेक्चर नंबर 05 का रिवाइज करके आना। तो होपिंग कि आप लोगों ने अपने नोट्स में लिखा होगा लेक्चर नंबर 05 में जो भी सीखा था यही था। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 था। तो यहाँ पर सर हमने तो यहाँ पर थंबनेल में 4.3 लिख कर आए हैं और आप लिख रहे हो यहाँ पर रिवीजन। बच्चा सुन, मैंने बोला ना, जिस तरह मैं एक ऑफलाइन में बताता हूँ उसी तरह मैं एक ऑनलाइन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते दोनों में क्या सीखने मिला था, थोड़ा ओवरव्यू ले लेते, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते। एक्सरसाइज 4.1 में लिखा है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन। होल्ड ऑन, कंबाइंड इक्वेशन होता क्या है? एक स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करो, सॉर्ट करो, खत्म करो। बोलो ये क्लियर हो गया? यहाँ पर अब लिखा है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। कहां से पास हो रहा है? 2,3। ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। दोनों के दोनों कहां से पास हो रहे? 2,3 से। चलो, याद आ रहा है लास्ट लेक्चर में बताया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या तो क्या हो सकता है 0,0 या तो कुछ अलग रहेगा। तो ठीक है, दोनों के दोनों कहां से पास हो रहे? 2,3 से। चलो मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर अभी प्लीज कार्टेशियन बनाऊंगा, गंदा लगेगा। पहला लाइन L1 बरोबर है और यहाँ पर दूसरा लाइन L2, ये अपना L2, ठीक है। दोनों है ना कहीं से तो पास हो रहे। उस पॉइंट का नाम क्या है? ओरिजिन नहीं है बच्चा, उस पॉइंट का नाम क्या है? 2,3। याद करो ये अपना एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है। किससे परपेंडिकुलर है? पहला वाला लाइन इससे परपेंडिकुलर है, दूसरा वाला लाइन इससे परपेंडिकुलर है। बरोबर है? ये चीज क्लियर हो गया? मतलब यहां पर है ना ये दोनों लाइन किसी और दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है। वो दोनों लाइन का नाम क्या है? दोनों लाइन का नाम क्या है? देखो, ये एक पहला लाइन, समझ लो ये पहला लाइन हो गया, और ये दूसरा लाइन यहां पर, ये समझ गए? तो इस इक्वेशन इसका नाम क्या है? 3x + 2y - 1 = 0। और यहां पर क्या है? x - 3y + 2 = 0। अच्छा, मुझे क्या करना है? मुझे कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। किसका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है? इसका मुझे क्या करना है? कंबाइंड इक्वेशन। बच्चा, कुछ बच्चे बोल रहे चलो ना सर, दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिख गया उसको मल्टीप्लाई करते थे। अरे बधिर, मैंने क्या बोला तुझे समझा? तुझे इसका कंबाइंड इक्वेशन नहीं चाहिए, तुझे वो उसका कंबाइंड इक्वेशन चाहिए जो 2,3 से पास हो रहा है। 2,3 से ये दोनों लाइन पास हो रहे, ये दोनों लाइन नहीं। अपना L1 इससे परपेंडिकुलर है, अपना L2 इससे परपेंडिकुलर है। इक्वेशन याद करो, मुझे इसका इक्वेशन चाहिए, मुझे इसका इक्वेशन चाहिए, दोनों का इक्वेशन मिल जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो, काम खत्म करो। कैसे मिलता है? याद करो, एक जब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया रहता है तो उसमें स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? -a/b। प्लीज डोंट से a/b। क्या होता है? मतलब अगर मैं इसका स्लोप का वैल्यू बात करूंगा, इसका स्लोप बोलो क्या आ जाएगा? इसका स्लोप -a/b। ये लाइन का स्लोप, -a मतलब माइनस लिखने का, a मतलब x के साथ 3 और b मतलब 2। बराबर है ये चीज। और तुम लोग को मालूम है ये दोनों लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर मुझे इसका स्लोप मालूम है तो मुझे इसका स्लोप भी मालूम पड़ेगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल, ये -3/2 है तो ये वाला क्या हो जाएगा? उल्टा करो, 2/3 और माइनस का प्लस। मतलब मुझे M1 का स्लोप मिल गया। क्या मिल गया? 2/3। बोलो ये क्लियर हो गया? अब एक स्ट्रेट लाइन के पास ये जो मेरा L1 है उसके बाद स्लोप भी है, पॉइंट भी है, स्लोप भी है, पॉइंट भी है, स्लोप भी है, पॉइंट भी है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से मैं इसका इक्वेशन बना लूंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अरे बरोबर है कि नहीं? देखो, मैंने इसका स्लोप निकाला, इसका जैसे मिल गया ये मिल जाएगा। अब मेरे पास पॉइंट भी है, स्लोप भी है, पॉइंट भी है, स्लोप भी है, तो मतलब स्लोप पॉइंट फॉर्म याद आ रहा है? स्लोप पॉइंट y - y1 = mx - x1। इससे मेरे को इसका इक्वेशन मिल जाएगा। सेम अप्रोच करेंगे। इसका स्लोप बोलो m = व्हाट? ये प्लीज ऑलरेडी हो चुका है, ये रिवीजन है। -a/b मतलब -a मतलब x के साथ 1 है, b मतलब y के साथ -3 है, मतलब 1/3। ये लाइन का स्लोप मिल गया तो मुझे लगता है दूसरे L2 का भी स्लोप मिल जाएगा। उल्टा करके साइन चेंज करने का, ये 1/3 है ना, तो समझो M2 का क्या मिल जाएगा? 1/3 का 3/1, नीचे वाले 1 को बाहर नहीं देने का, ये प्लस है तो ये माइनस। मतलब L2 का भी इक्वेशन मिल जाएगा, L1 का इक्वेशन मिल जाएगा, L2 का इक्वेशन मिल जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा। तुमको तुम्हारा कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा। एक बार सोचो क्या किया? इसका स्लोप निकाला, इसका मिल गया, पॉइंट तो है, स्लोप पॉइंट मार के इसका इक्वेशन मिल गया, स्लोप मिल गया, इसका स्लोप मिल जाएगा, फिर स्लोप पॉइंट मार के इसका इक्वेशन, दोनों इक्वेशन मिलने के बाद मल्टीप्लाई करो, काम खत्म करो। और क्वेश्चन क्या हो सकता है? इसी पे मैंने बात किया था, याद करो। ये परपेंडिकुलर की जगह पे पैरेलल हो सकता है। मतलब जो मेरा पहला L1 है ना, वो इससे परपेंडिकुलर ना रहते हुए पैरेलल रहेगा। पैरेलल मतलब देखो, इफ पैरेलल हुआ तो क्या होगा?
समझना, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग समझ नहीं पाते, एग्जाम हॉल में जब बैठे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये 4.1 का है, ये 4.2 का है, ये 4.3 का है। चाहे किसी भी टीचर से सीखिए, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, एनालिसिस नहीं करोगे ना, बच्चा कुछ नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, यहाँ तक होने के बाद अब मुझे बताओ, समझो ये L1 है और ये L2 है, दोनों कहाँ से पास हो रहे, 2,3, बराबर है। अब मैंने बोला कि ये परपेंडिकुलर की जगह पे पैरेलल डाल दिया। पैरेलल मतलब ये जो पहला है ना, ये वाला देखो ऐसा है, मतलब L1 ऐसा है और L2 ऐसा है। L1 क्या दिया है, 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये क्या दिया, x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। याद करो, अगर मैंने इसका स्लोप निकाल दिया, इसका स्लोप क्या मिला मुझे, -3/2, तो मतलब मुझे M1 का भी स्लोप मिल जाएगा। उल्टा नहीं करने का, सेम होता है, पैरेलल में स्लोप सेम होता है बच्चा, समझ पा रहे हो ये चीज़। ओके, इसका स्लोप जो मिलेगा, इसका स्लोप क्या मिला मुझे, 1/3, तो इसका स्लोप क्या मिलेगा मुझे, -3, बराबर है ये चीज़। अरे थोड़ा प्लीज़, अगर कुछ गलती हो गया तो माफ़ कर देना, कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं रिवीजन करा रहा हूँ। देख ऐसा ही सब कुछ हुआ था, बराबर है ये चीज़। किसी को डाउट, 100%, ओके। ये वाला देखते, मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर भी आ सकता है, पैरेलल भी आ सकता है, तो यही करूँगा मैं, बराबर है। देख, लेकिन ये दोनों जिससे पैरेलल है, जिससे परपेंडिकुलर है, दोनों इंडिविजुअल लाइन था। कल के दिन क्या होता मालूम है, क्वेश्चन चेंज करते थे, वो दोनों कंबाइंड दे देते। मतलब यहाँ पर देखो, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। चलो सेम, ये मेरा L1 है और ये मेरा L2 है, और ये मेरा L2 है। कहाँ से पास हो रहे, ओरिजिन से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है मालूम है, एंड परपेंडिकुलर। चलो परपेंडिकुलर है मतलब पहला वाला लाइन किसी से परपेंडिकुलर होएगा और दूसरा वाला लाइन किसी से परपेंडिकुलर होएगा, बराबर है बच्चे ये चीज़। अरे हाँ ना, देखो इसका इंडिविजुअली इक्वेशन नहीं दिया उसने, इसका इंडिविजुअली इक्वेशन नहीं दिया, इसका कंबाइंड इक्वेशन दिया। क्या दिया है, मतलब इसका कंबाइंड इक्वेशन दिया है, कंबाइंड इक्वेशन, इसका कंबाइंड। बच्चा समझ पा रहे हो ये चीज़, पहले दोनों का सेपरेट दिया था। मैंने स्लोप निकाल के इसका स्लोप निकाला, फिर इक्वेशन निकाला, इसका स्लोप निकाल के इसका स्लोप निकाला, फिर इक्वेशन निकाला, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, कम। लेकिन इस वक्त क्या किया मालूम है, इसने इसका कंबाइंड इक्वेशन दिया। तो यहाँ से ना 2 मेथड चालू होता है, यहाँ से 2 मेथड चालू होता है। मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए तुम लोग को। मेथड 1, यहाँ से ये समझ पा रहे हो क्या है, मुझे किसका कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, इसका कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। बच्चे जरा सोच, जरा दिमाग लगा थोड़ा सा, क्या करेंगे। एक ऑप्शन ये है, लेक्चर नंबर 04 में हमने मेथड 1 देखा। क्या किया था मैं बताता हूँ बच्चा, क्या किया था मैं बताता हूँ। हमने इस इक्वेशन को ना तोड़ दिया 2 लाइन में, मतलब सेपरेट कर दिया। मतलब इधर एक इक्वेशन भाग जाएगा, सेपरेट कर पाया, और इधर एक इक्वेशन भाग जाएगा। अब सेम इसका स्लोप निकाल, परपेंडिकुलर है ना, इसका स्लोप निकलने के बाद इसका मिल जाएगा और फिर इक्वेशन मिल जाएगा। अरे समझ पा रहे हो। अच्छा, ओरिजिन क्या, ओरिजिन है, सेम फॉर्मूला लगाओ। कुछ बच्चे लोग y = mx लिख सकते हैं, बहुत सही। यहाँ पर भी सेम, समझा, सेपरेट। और लेक्चर नंबर 05 मेथड 2 जो तुम लोग को मैंने टास्क दिया था। तो बच्चा इस वक्त मैं मेथड 2 से करूँगा, जो सम आगे आने वाला है। कब मालूम पड़ेगा मैटर, ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये वाला समय। ये देख बच्चा, हमेशा मतलब हमेशा जब परपेंडिकुलर या पैरेलल 2 अलग अलग दिया है ना, तो ये वाला मेथड यूज कर। और देखो 2 अलग अलग नहीं दिया, कंबाइंड दिया है, मतलब इसका कंबाइंड दिया, तो तू सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, तू मेथड 2 यूज कर। और याद करो, अगर b का वैल्यू 0 आया, जैसे b का वैल्यू 0 आया तो मेथड 1 यूज करना। मैंने सबको डिटेल में बताया है। यहाँ पर क्या प्रेफरेंस, ऐसे वाले सब में किसको प्रेफरेंस हो गया, ऐसा ये देखो मैंने टिक किया। और ऐसे वाले सब में तुम लोग को मालूम पड़ गया ये क्या करना है। क्लियर हो गया। अगर क्या होता है मालूम है, क्यों मेथड 1 नहीं बोलो, कभी कभी कुछ इक्वेशन को सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो तुम लोग को दिखेगा 4.3 में। बच्चा मेरे हिसाब से मैं क्लियर हूँ कि मैं क्या बता रहा हूँ। अगर दोनों अलग अलग लाइन दिया है तो ये मेथड, कंबाइंड दिया है तो सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मेथड 2 यूज कर। जो तुम लोग को टास्क दिया था, बहुत मजा आया रहेगा पढ़ने में। हाँ, स्क्रीन पे इमेज दिखता रहेगा, देखो यही वाला समय, बराबर, यही वाला देखो दिखता रहेगा। चलो ठीक है, ग्रेट। तो मेथड 2, लेकिन कब मेथड 1 यूज करना, मैंने बोला था अगर b का वैल्यू 0 आ गया तो मेथड 1 यूज करना। हर बार मेथड 1 यूज नहीं करने का। अगर b का वैल्यू 0 आया तो ये, तो अभी मैं सम ये वाला करूंगा। अगर जिस बच्चे को रिवीजन किया रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे ने रिवाइज नहीं किया रहेगा प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके दफा हो जा। समझा, तेरे लिए एक ही स्ट्रेट लाइन है, दफा हो जा। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कंपलसरी तुम लोग को ये रिवाइज करके आना है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट मार लो, एक्सरसाइज 4.3 चालू करते हैं।
सो गाइस एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने देखो सेकंड वाला दिया है। यहाँ पर टोटल 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में, फर्स्ट और सेकंड। पहले सेकंड वाला करते हैं। इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगा, कुछ ना कुछ रीज़न होगा। देखते हैं क्या रीज़न है। सबसे पहले ये देखते हैं ये पूछना क्या चाहता है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन। अब जॉइंट इक्वेशन बोल या कंबाइंड इक्वेशन, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। चलो ठीक है। अच्छा, जॉइंट इक्वेशन कैसे आता मालूम, पहले लाइन का इक्वेशन दूसरे लाइन का इक्वेशन चाहिए, L1 और L2 का इक्वेशन चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बराबर है यहाँ तक? ओके ग्रेट। अच्छा आगे ना यहाँ पर लिखना चाहिए था पासिंग, लेकिन लिखा नहीं है। अपने को समझना चाहिए पासिंग कहाँ से पास हो रहा है, थ्रू द पॉइंट 2, -3। ओके, दोनों लाइन कहाँ से पास हो रहा है बच्चा, कहाँ से पास हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है, देखते हैं। पहला लाइन L1 और दूसरा लाइन क्या है L2। ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, इतना चौक क्लियर हो गया। कहाँ से पास हो रहा है भाई, 2, -3। बराबर है। और ये अपना क्या है L2। ओके, देखो ऐसा देख के ना याद आना चाहिए। अगर इससे एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इसका स्लोप निकाल के, इसका स्लोप निकाल के, फिर इक्वेशन निकालो, इसका स्लोप निकाल के, इसका स्लोप निकाल के, इसका इक्वेशन निकालो। अगर पैरेलल दिया रहेगा तो इसका स्लोप निकाल के, इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकाल के, इसका स्लोप निकालो, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म मार दो, काम हो जाएगा। इक्वेशन मिलने के बाद मल्टीप्लाई कर दो। देखते क्या दिया है, एंड पैरेलल। अच्छा ये पैरेलल है। अच्छा ये भी हो सकता है, एंड पैरेलल टू द लाइन रिप्रेजेंटेड, मतलब ये वाला पार्ट जो है ना पैरेलल है। किससे पैरेलल है ये चीज़ देखना चाहिए, किससे पैरेलल है ये चीज़ देखना चाहिए। x² + xy, मतलब ये कंबाइंड इक्वेशन, दो अलग अलग नहीं दिया, कंबाइंड दिया है। तो इसका मतलब ये चीज़ समझना चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है। मतलब समझो पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर मत बनाओ, पैरेलल है। तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे बना देता हूँ, ये पहला लाइन और ये दूसरा लाइन। समझ पा रहे हो? हाँ, पता नहीं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है वो सब मुझे मालूम नहीं है। अगर देखा जाएगा तो ये भी ओरिजिन से, अगर ध्यान से देखोगे ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। मतलब इसका भी कहा ना ओरिजिन से पास हो रहा है। अभी मैं अलग अलग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मुझे ना इंडिविजुअली इक्वेशन नहीं दिया है, मुझे कंबाइंड इक्वेशन दिया है। क्या दिया है, x² + xy - y² = 0। बराबर है। क्या होता है अप्रोच, लेक्चर नंबर 05 में देखा था, इसको सेपरेट किया था। फिर एक का स्लोप निकालोगे, इसका जो स्लोप रहेगा वही इसका स्लोप है, दूसरे वाले का स्लोप जो रहेगा वही, क्योंकि पैरेलल है। समझ, परपेंडिकुलर का तो समझ गए थे, लेकिन अपन ने देखा था ऐसा जब सम रहता है, मतलब इंडिविजुअली इक्वेशन नहीं दिया है, कंबाइंड दिया, तो हम लोग मेथड 2 यूज़ करेंगे। और मेथड 2 में अगर b का वैल्यू 0 आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे हम लोग मेथड 1 पे जंप करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे लोग बोलते हैं सर मुझे मेथड 1 बहुत आसान लगता है। क्या रहता मालूम है, इसको सेपरेट करने का, एक इक्वेशन इसके बचेगा, एक इक्वेशन इसका स्लोप जो रहेगा वही इसका एक स्लोप मिल जाएगा। चल मैं तेरे को चैलेंज दे देता हूँ, आज 5 मिनट का टाइम है, इसका सेपरेट इक्वेशन निकाल। वीडियो पॉज कर, और जैसे तूने सेपरेट इक्वेशन निकाल दिया 5 मिनट में अंदर, ज़्यादा टाइम लिया तो हो जाएगा, लेकिन अपने आप से चैलेंज दे 5 मिनट के अंदर जैसे तूने निकाल दिया मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दे, सर मैंने इसका सेपरेट इक्वेशन निकाल दिया। वाह कितना अच्छा रहेगा ना। 5 मिनट में, देखो टाइम लिमिट है, अपने आजू बाजू से पूछना नहीं, किसी टीचर से पूछना नहीं है। इसका सेपरेट इक्वेशन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैंने नामुमकिन तो नहीं बोल दिया। देख लो ना, कुछ भी करो, पहला और मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, नहीं निकलता है। तो हम लोग ऑब्वियसली मेथड 2 करेंगे। क्या था मेथड 2 में बच्चा, देखो मेथड 2 में मुझे जो लग रहा है ना, इसका जो स्लोप रहेगा और इसका स्लोप m1, इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम रहेगा। ओके, इसका स्लोप ब्लैक बोलेगा और m2 का स्लोप सेम रहेगा, क्योंकि पैरेलल है। पहला वाला लाइन पैरेलल मतलब समझता, इसका 2 लाइन है ना, दोनों लाइन इससे पैरेलल है, मतलब पहला वाला लाइन इसके पहले वाले लाइन से, दूसरा वाला लाइन इसके दूसरे वाले लाइन से। इजी। चलो मैं एक काम करता हूँ, डिस्प्ले कराने की कोशिश करता हूँ। डिस्प्ले मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने इमेज निकाला है क्वेश्चन नंबर 3 का, मैं डिस्प्ले करा देता हूँ। क्या था, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यहाँ पर ओरिजिन है 2, -3 है, एंड वहाँ पर परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर ऐसा कुछ था, मतलब ये जो लाइन दिख रहा ना ऐसा था, और उनका कंबाइंड इक्वेशन दिया था। देखो कुछ तो स्क्रीन पे दिखता रहेगा, 5x² - 8xy + 3y² = 0। हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, रिवीजन तो कर लिया था, तुम लोगों को मैंने बोल दिया, जो रिवीजन किया वेलकम बैक, जो रिवीजन नहीं किया दफ़ा हो जाओ। चलो स्टार्ट करेंगे। मैं अपने स्क्रीन पर भी वही लिया हूँ, अगर दिखता रहेगा तो मैं अपने यूट्यूब का ही वीडियो ऑन करके रखा हूँ, ताकि मैं बच्चे लोग को ना कुछ अलग ना सिखाऊँ। वहाँ पर देखो सबसे पहले लिखा था लेट m1, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। लेट m1 एंड m2 विद द व्हाट स्लोप। चलो यहाँ पर पहला वाला सोल्यूशन, गिवन इक्वेशन। मैं देखो सेम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, सर आप बिना देखे लिखो ना, बिना देखे लिखा तो शायद 1-2 वर्ड ऊपर नीचे हो जाएगा, मैं नहीं चाहता। गिवन इक्वेशन क्या लिखा है, x² + xy - y² = 0। तुम लोग पहले कंपेयरिंग कर लो,
या L1 L2, पहले कंपेयरिंग कर लेते हैं। चलो कंपेयरिंग विथ व्हाट, किससे कंपेयरिंग करेंगे? कंपेयरिंग विथ, अच्छा ये समझता ना कंबाइन, इसका मतलब इसका पास दो स्लोप होएगा, एक ये एक ये। यहाँ पर कंपेयरिंग एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0 विथ, किससे कंपेयर करते हैं? स्टैंडर्ड ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। हियर क्या होता है बोल बच्चा? हियर ए मतलब क्या होता है? ए मतलब क्या होता है? ए मतलब एक्स स्क्वेयर के साथ वाला, एक्स स्क्वेयर के साथ कौन है? 1। 2h मतलब क्या होता है? एक्स वाई के साथ वाला, एक्स वाई के साथ कुछ नहीं मतलब 1, तो h का वैल्यू निकालना रहेगा तो 1/2। आगे b मतलब वाई स्क्वेयर के साथ, b मतलब वाई स्क्वेयर के साथ, वाई स्क्वेयर के साथ 1 नहीं बोलने का, -1 बोलने का। हाईलाइट कर देता हूँ ये सब पार्ट हाईलाइट कर देता हूँ। इतना तो सर मुझे आता है, बहुत सही बच्चा। चल इसके बाद क्या लिखेंगे? लेट m1 and m2 बी द स्लोप ऑफ किसका? इसके बारे में डिस्कस करने का, ये याद रहेगा बच्चा। m1 and m2 बी द व्हाट? स्लोप ऑफ किसका? बोलो ये इसका क्या नाम है? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। देयरफॉर अपने पास फॉर्मूला है, m1 प्लस m2 का वैल्यू क्या होता है? -2h/v। यहाँ पर आगे देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है, एक मिनट। ओके सॉरी गाइस, फ़ोन आ गया था। अच्छा ये तुम लोग में से कुछ बच्चे बोलते हैं सर कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं? कैमरा नहीं है, अभी मोबाइल है। फ़ोन आता है तो एरोप्लेन मोड पे डाला था, भूल गया। एरोप्लेन मोड समझता ना तुम लोग को, इंजीनियर लोग हैं तुम लोग। चलो ठीक है, आगे ये देखो माइनस का माइनस, अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर h की वैल्यू नहीं, 2h डायरेक्टली दिख रहा है। 2h का वैल्यू डायरेक्टली बोल दो ना, 2h का वैल्यू क्या आएगा? 1। कुछ बच्चे बोलते नहीं सर मुझे h का वैल्यू डालना, 2 लिखेगा, h का वैल्यू क्या डालेगा? 1/2, तो ये 2 कैंसिल होकर 1 ही बचेगा। वहाँ पर सिखाया अपन ने, तो डायरेक्टली लिखो ना, क्यों इतना गधा मजदूरी करना है? h तो ऐसे टाइम पास के लिए निकाला। 2h डायरेक्टली मिल रहा है ना, 2h का वैल्यू क्या है? 1, b का वैल्यू क्या है? -1, माइनस माइनस कैंसिल, क्या बचा? 1। ये क्लियर हो गया? अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर b का वैल्यू 0 होता तो ये मेथड हरगिज यूज़ नहीं करता, क्योंकि b का वैल्यू 0 डालना मतलब ये इन्फिनिटी हो जाता। और एक क्या है, स्क्रीन पे देखते जाना, और क्या? अच्छा स्क्रीन पे ना पहले लिखा है फिर ये लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। m1.m2 क्या आएगा? m1.m2 -a अपन b लिख देते कुछ बच्चे हैं। देख एक स्ट्रेट लाइन रहता है ना, उसका स्लोप का वैल्यू -a अपन b। यहाँ पर दो स्लोप तंदुरुस्त होके आते, स्ट्रॉन्ग होके आते, इसलिए हम लोग बोलते हैं माइनस मर गया। एक्चुअली इसका प्रूफ किया है मैंने। a अपन b, a क्या है? 1, b क्या है? -1, मतलब क्या आएगा? -1 m1.m2। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत? अब यहाँ से गेम चालू होता है। सीन्स किधर गया रे कपड़ा? ओके देखो सेम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, सेम सीन्स द रिक्वायर्ड लाइन। बच्चा अगर मैंने कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया तो माफ़ कर देना, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं सेम टू सेम सिखाने की कोशिश करूँ। समझ पा रहे हो? सीन्स द रिक्वायर्ड लाइन, सीन्स क्या लिखोगे? सीन्स द रिक्वायर्ड लाइन मतलब मेरा L1 और L2, रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन, देयर स्लोप्स, उनका स्लोप क्या हो जाएगा? बोलो उनका स्लोप भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा क्या? इसका ये जो दिख रहा है इसका m1 है, तो इसका क्या -1/m1 होगा? नहीं, m1 ही रहेगा क्योंकि पैरेलल लाइन है। देयर स्लोप्स आर व्हाट? आल्सो m1 एंड m2। बोलो ये क्लियर हो गया? मतलब सर आप क्या बोलना चाहते हो? मतलब मुझे मालूम पड़ गया जो लाइन पास हो रहा था ना, कहाँ से पास हो रहा था? 2, -3, इसका स्लोप मिल गया। अगर इसका 2/3 रहता, समझो पैरेलल है, तो इसका भी क्या रहेगा? 2/3। मैंने इसको m1 बोला तो ये भी क्या रहेगा? m1, और ये क्या रहेगा? m2। चलो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, चलो देखते हैं अपन बता पाएंगे या नहीं। रिक्वायर्ड लाइन्स आर, पहला वाला y - y1 इज इक्वल टू वॉट? m x - x1। बरोबर है ये चीज? क्या लिखते हैं हम लोग? y - y1 इज इक्वल टू वॉट? m x - x1। चलो अगर हटा देता हूँ, चलो देखते हैं क्या आएगा। अब तो समझ गया ना, फ्लो समझ गया ना, एक्टिंग कर रहा था तुम्हारे सामने। चलो हो गया एक्टिंग। चलो पहला वाला लाइन है ना, तो m1 लिख देते हैं। y - y1 मतलब क्या आएगा? y1 देखो यहाँ पर लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स, पासिंग थ्रू व्हाट, ऐसा लिखते हैं, पासिंग थ्रू व्हाट क्या आएगा? 2, -3 एंड हैविंग स्लोप
M1 एंड M2। चलो ये x1 होता है, ये y1 होता है। चलो बच्चा क्या आएगा, y1 का वैल्यू क्या रहा है -3 लिखने से अच्छा +3 लिख देते हैं। और M1 का तो वैल्यू ही नहीं मिला है। अरे सर बिना M1 का वैल्यू निकल रहा हो। हाँ चल कर आगे, x-1 का वैल्यू क्या है 2। आगे क्या करते हैं y+3 करते, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हो M1x माइनस क्या हो जाएगा 2M1 बराबर है बच्चा। चलो x वाला पॉजिटिव है, ये सबको उधर दफा करो, M1x माइनस 2M1, चल उधर -y, चल उधर -3। सिस्टमैटिक लिख के दे दो मुझे, पहले x वाला फिर y वाला फिर कांस्टेंट। x वाला कौन है देखो, ये मैंने एक्सचेंज कर रहा हूँ, x वाला लिखा फिर y वाला लिखा। देखो इसके पास ना x ना y, मतलब ये कांस्टेंट है। -2M1 -3 = 0। ये क्या मिला मुझे, ये इक्वेशन ऑफ L1 मिला मुझे। सर लेकिन ये अच्छा वाला नहीं मिला, बहुत घटिया मिला। हाँ ना बच्चा मेरी जान, रिवाइज करके आया, तेरे को मालूम है आगे क्या होने वाला है। आगे सर इसका क्या रोल आ रहा है, इसका कुछ रोल नहीं आया। मैं तो ऐसा कर सकता था ना, इसी को इसका बोलता है ये L1 है, M1 है, M2 है, तो ये वाला मैं करता था। हाँ लेकिन देख आगे चल के तेरे को मालूम पड़ेगा इसका कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा, काम आएगा। चलो आगे बोलो, और क्या आएगा y - y1 = M2 x - x1। y माइनस y1 क्या है -3 लिखने से अच्छा +3 लिख देते हैं। M2 का वैल्यू वो तो पता ही नहीं अपने को, x - x1 का वैल्यू 2। चलो बोलो y+3, सर ये तो सेम टू सेम लिख रहे हो, M2x - 2M2। इसको उधर दफा करो, बोलो क्या M2x - 2M2 -y, चलो उधर भाग क्या -3। सिस्टमेटिक लिख लो, पहले x वाला लिखो, कोई प्लस माइनस नहीं होगा। M2x फिर y वाला 2M2 -3 = 0। ये क्या मिल गया मुझे, इक्वेशन ऑफ L2। सर ये तो सेम वही किया आपने, कुछ अलग करने की कोशिश नहीं किया। नहीं करूँगा मैं, यही करते रहूँगा, हर बार यही करूँगा, हर बार यही करूँगा बच्चा। जब b का वैल्यू 0 आएगा तो मेथड 1। समझ गए ये चीज़ क्या कर रहा हूँ मैं। अरे बोल दे मेरी जान, बोल, तो तेरे लिए ही मेहनत कर रहे हैं ना हम लोग। यहाँ पर देखो, वहाँ पर क्या था, परपेंडिकुलर था, तो एक अगर M1 है तो दूसरा वाला क्या रहेगा -1/M1। वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था मालूम, y = mx। अरे यही था वहाँ पर y1 और x1 0 था। ओरिजिन से पास हो रहा था ना यहाँ पर ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। अब गेम यही चालू होने वाला है। एक काम करो, ये समझा कि नहीं समझा, इसका स्क्रीनशॉट मारो, फिर मैं लिखता हूँ कंबाइंड इक्वेशन, मतलब इसके आगे अच्छा दिखेगा थोड़ा। चलो लिख लो ये, अच्छा स्क्रीनशॉट मार लो। सो गाइस अपने को इक्वेशन 1 मिल गया है, इक्वेशन 2 मिल गया है। अब क्या करेंगे हम लोग, उसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी भी बच्चे लोग के माइंड में चल रहा है सर वो M1 M2 का क्या। अरे बच्चा ये M1 M2 का रिलेशन मैंने निकाल के रखा है, इससे क्या होने वाला है तुम लोग को अभी जस्ट मालूम पड़ेगा। जो उस बच्चे ने रिवीजन किया उसको मालूम है, लेकिन मसला क्या मालूम है, यहाँ पर तकलीफ क्या है, प्रॉब्लम क्या मालूम है आपको, कि ये बहुत बड़ा इक्वेशन है। वहाँ पर ओरिजिन से पास हो रहा था ना, तो ये वाला पार्ट नहीं था, सिर्फ इतना था चिंटुकला, बहुत कम आसानी से मल्टीप्लाई करके काम हो गया। यहाँ पर बहुत तकलीफ होने वाला है बच्चा। चलो तुम लोग का हेल्प चाहिए, क्योंकि मेरे से भी हो सकता है गलती हो जाए। तुम लोग हेल्प करो थोड़ी और मुझे बताना यहाँ पर क्या होने वाला है। मल्टीप्लाई करने आता है आप लोग को, एक काम करो 2 मिनट का टाइम लो और मल्टीप्लाई करो। देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ 2 मिनट देखो, तो देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद मैं प्रोसीड करता हूँ। प्लीज़ एक बार मल्टीप्लाई करो। चलो गाइस कोशिश किया रहेगा, कहीं ना कहीं फर्स्ट बीस गया रहेगा तो ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, हम लोग करते मिलके। चलो बोलो क्या आएगा, बोलना यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। पहले काम करने का, ये जो बंदा दिख रहा है इसका सेटिंग चारों के साथ करके आएगा। चल चारों के साथ सेटिंग कर। M1x × M2x क्या आएगा, M1 M2x²। फिर इसका सेटिंग इसके साथ कर, प्लस माइनस माइनस M1x, देखो ऐसा हाथ रखने का, बोलो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस M1x दिख रहा है यहाँ पर, तो माइनस M1xy। चलो इसके साथ सेटिंग करो, देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। चलो इसके पास M1x है, इसके बाद 2M2 है, तो पहले 2 लिख लो, M1 लिख लो, M2 लिख लो, x लिख लो। मतलब मेरा बोलने का मतलब पहले नंबर लिखो, फिर M1 M2 फिर xy x² ऐसा कुछ लिखने का, समझ गए। देखो इसके साथ सेटिंग हो गया। अब इसका और इसका सेटिंग करो, प्लस माइनस माइनस 3 दिख रहा है M1x, तो 3 नंबर M1x। चलो ये हो गया, 4 लोग का इसका सेटिंग चारों के साथ हो गया। रुकने का नहीं, थमने का नहीं, आगे भी चलते जाएगा। अभी इसका सेटिंग करना है, चलो इसका सेटिंग करना है। रेडी एवरीवन, इसका इसके साथ सेटिंग करो। चलो ये ब्लैक वाला हटा देता हूँ, हट जा बे, साले तकलीफ दे रहा है अपने बच्चे लोग को।
सर ये समी तकलीफ है। चलो ये नीचे लिखता हूँ, इधर लिखने की ज़रूरत नहीं, इधर। चलो इसका सेटिंग करो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और क्या आएगा m2x है यहाँ पर y, तो कुछ बच्चे y m2x लिख रहे हैं, xy लिख रहे हैं। बच्चा पहले नंबर, फिर m1 m2 फिर x और y। चलो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखने का, नज़र हटाना नहीं। आजू बाजू कितनी भी खूबसूरत लड़की होने दे, तू सिर्फ इधर ही ध्यान देना, समझा? वो आएगा नष्ट हो जाएगा, तू इधर ध्यान दे। बोलो क्या आएगा, बोल 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 क्या आएगा यहाँ पर? सेम अप्लाई फॉर गर्ल्स। हाँ वो लोग बोलेंगे बॉयज़ का अच्छे दिखते हैं। चलो यहाँ पर इसका बोलो माइनस माइनस, आगे बोलो m2xy, ठीक है। इसका सेटिंग कर, माइनस माइनस प्लस हो गया, y स्क्वायर हो गया। इसका बता, माइनस माइनस प्लस हो गया 2ym2, ठीक है, ये 2m2 है। फिर इसका साथ सेटिंग कर, माइनस माइनस प्लस 3y, पूरा नज़र सिर्फ फोकस इधर होना चाहिए। चलो आगे, हो गया सॉल्व। हाँ मेरे हिसाब से y का सेटिंग हो गया। एक बार वापस देख लेते, चेक कर लेते हैं। ये बराबर लिखा, हाँ ये बराबर लिखा, ये बराबर लिखा, ये बराबर लिखा, हाँ ऐसा चेकिंग करने का। चलो आगे बोल दो, चलो रेड से लिखता हूँ अभी, ये वाला बोलो। इसका सेटिंग करो, -2m1m2x लिखने का। इसके साथ सेटिंग हो गया। अब इसके साथ सेटिंग, माइनस माइनस प्लस 2m1y हो गया। फिर इसके साथ माइनस माइनस प्लस 2 2 4, m1 m2 भी है, m1 m2। अच्छा इसका सेटिंग कर, इसके साथ लास्ट वाले का सेटिंग माइनस माइनस प्लस। तुम लोग वीडियो को भगा के देख सकते हो, तुम लोग का टाइम बच जाएगा थोड़ा, लेकिन मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई करने आ रहा है तो ही टाइम बचाओ। चलो ये हटाओ, ओके। इसका बोलो अभी, इसका सेटिंग -3m2x, माइनस माइनस प्लस 3y, माइनस माइनस प्लस 3 2 6m2, माइनस माइनस प्लस 3 3 9। बच्चे यहाँ तक होने के बाद, अच्छा इक्वल टू 0 भी है। अब क्या करेंगे यार, सच्ची बात बताओ, आगे से ना मैं वो तकलीफ में जी रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि इतना सारा सवाल, बाप रे सर, एकड़ी बाहर ना आ जाए साला। देख बच्चा, तेरे ये निकाल के रखा है। सबसे पहले ना m1 m2 जहाँ दिख रहा है ना, उसको -1 लिख दे, थोड़ा काम तेरा आसान हो जाएगा। m1 m2 जहाँ पर -1 दिख रहा है, देखो जैसे यहाँ पर दिख रहा है m1 m2, यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर दिख रहा है। जहाँ पर m1 m2 दिख रहा है उसके जगह पे -1 लिखना, तेरा काम आसान हो जाएगा। लिख दे, क्या लिखेगा, फ्रॉम 1। यार मार्कर का थोड़ा मसला चल रहा है, ओके। जहाँ पर m1 m2 है वहाँ पर लिख दे -1। चलो देखते हैं, इधर -1 लिखा तो -x² हो जाएगा। ये तो एज इट इज सब ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। ये देख, m1 की जगह जैसे -1 डाला तो माइनस माइनस प्लस 2x, आगे देखेंगे, बात करेंगे, -3m1x। आगे बोलो क्या दिख रहा है, ये -m2xy प्लस y² प्लस 2ym2 प्लस 3y, -1 डाला तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2m1y। देख -1 डाला तो ये -4 हो जाएगा, समझे ना, प्लस, चलो नज़र मत हटाना बच्चा, स्क्रीन से नज़र हटाए तो पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, प्लस 3y प्लस 6m2। देखो मैं तुम लोग के साइड देख रहा भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है सर हम लोग खूबसूरत है इसलिए ना। अरे हट साले, या बरा। ये होने के बाद अब क्या करेंगे, सिंपल है भाई। पहले बता रहा हूँ वो वाला सम इजी क्यों था, क्योंकि ये दोनों चीज़ नहीं थे, यहाँ पर सी प्रेजेंट है, मतलब ये बड़ा वाला इक्वेशन बनेगा, मतलब स्क्वायर वाला x² xy y² x y कांस्टेंट। चलो ढूंढते हैं x² वाला कहाँ पर है, x² वाला कहाँ पर है, एक दिखा और नहीं दिख रहा तो मतलब सिर्फ x² इधर ही आएगा, ओके। फिर x y वाला दोनों, देखो ये दिखा xy, ये दिखा xy, नहीं दिख, और कुछ नहीं है। मतलब क्या करोगे अभी, देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ -m1xy माइनस, एक काम करो -xy को कॉमन ले लो और लिख लो m1 प्लस m2। अरे समझे ही नहीं, देखो ना, जैसे इसमें से -m1 बाहर है, सॉरी -xy बाहर है, ये अकेला m1 बचेगा, माइनस भी बाहर है, -xy बाहर है तो m2 बचेगा प्लस में। चलो ये तो हो गया। अच्छा सर स्क्वायर वाला हो गया xy, y² वाला दोनों, y² वाला इसको हटाओ पल भर के लिए, y² वाला दोनों, ये देखो एक इधर दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा, मतलब प्लस y², ये भी हो गया। अब क्या ढूंढोगे, x वाला ढूंढो, x वाला। चलो भाई फोकस करो, x वाला किधर है, एक ये दिखा, एक ये दिखा, एक ये भी दिखा, और x वाला ढूंढो, CID बनो, दया दया दया, x वाला ढूंढो,
यहाँ पर दिखा, और कहीं नहीं। अरे 4 में कॉमन मत लो, 2 कॉमन लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो एक काम करो, पहले एक काम करो, 2x + 2x क्या हो जाएगा, 4x हो गया, ये तो 4x। और इसमें से एक काम करो, कुछ कॉमन ले लो, जैसे देखो माइनस भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। अरे समझा या नहीं समझा, 2-2 जन का पार्टनर बनाओ, अगर जिस दिन कंफ्यूज हो जाएगा 2-2 जन का पार्टनर बनाओ, क्योंकि चारों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर वो x कॉमन आ रहा है, हाँ बहुत सही बोल रहा है, तो बहुत सही बोल रहा है, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है बच्चा, फिर इसमें से बहुत सारे कॉमन लेना पड़ेगा, समझ में रहे। यहाँ पर अब क्या बचेगा, देख 4x हो गया, इसमें से क्या किया, -3 दिख रहा है, x भी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, m1 + m2। इट मीन्स वॉट, तुम्हारा अल्टीमेटम फोकस क्या होना चाहिए, m1.m2 या तो m1 + m2 लेकर आए। x वाला हो गया, अब क्या होता है y वाला, चलो देखते हैं, तकलीफ हुआ ना बच्चा, सबर रख, y वाला ढूंढो। ये देख, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला। अब देखो कितना आराम से सॉल्व हो जाएगा, सेम 4 जन मिले तो 2-2 जन का जोड़ी बना, 3y + 3y क्या हो जाएगा, 6y। और इसमें से कुछ तो कॉमन आ जाएगा, देखो जैसे 2y इसमें भी है, 2y इसमें भी है, तो 2y को कॉमन ले लो, क्या बनेगा, m1 + m2। अरे समझ पा रहे हो, देखो किस तरह सॉल्व कर रहे हैं, ईजी है बच्चा, देख क्या कर रहे हैं हम लोग। तो अब इसको हटा दो, फोकस तुम्हारा पूरा इस पर होना चाहिए, पूरा फोकस इस पर होना चाहिए। x² हो गया, xy, y², x वाले 2 मिल रहे हैं, मतलब इसका वैल्यू डालेगा तो ये भी x वाला बनेगा, फिर इसको भी क्लब कर देंगे y वाला, फिर कांस्टेंट दोनों, इसके पास ना x है ना y है। ये देखो एक ये मिला, ये देखो इसके पास भी ना x है ना y है, ये देखो ना x है ना y है, ना x है ना y है। अच्छा सेम नंबर वाले को पहले लिख लो, फिर कॉमन वाला देखने का। जैसे देखो ये दोनों को क्लब कर देता हूँ, 9 में से 4 जगह 5 बचेगा, दिख रहा है क्या वहाँ पर, +5 और 6 को कॉमन ले लो, 6 को कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, 6 m1 + m2 और यहाँ पर = 0। देखो समझ गए ये चीज़। और ये सब आया कहाँ से, ये कहाँ से है, फ्रॉम वन से अपन ने इसको 1 दे दो, ये पूरे को 1 दे दो, m1.m2 = -1 या फिर 1 2 तुम्हारी मर्जी। अब चलो लास्ट m1 + m2 को 1 लिखने का, काम खत्म करने का। देखो अब तो काम आसान हो गया, -x², इसको 1 लिखा तो ये तो सेम ही आएगा। अरे सर अब मज़ा आ रहा है, कसम खुदा की अब मज़ा आ रहा है। -3x, अरे इसकी जगह पे 1 लिखा, 1 × अरे समझ पा रहे हो, 6y + 2y, 1 लिखा हटा, 5 + 6, 1 लिखा हटा अब लिखो -x², फिर -xy, फिर y², ये भी x है, ये भी x है, 4x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 1x, x लिखने का, 6 + 2 कितना होगा, 8y, और ये कितने का, 11 = 0। ये तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। लेकिन बच्चा हमेशा x² वाले को पॉजिटिव रखने का, याद आ रहा है, तो एक काम कर, ये पूरे को उस साइड फेंक या मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय -1 लिखने का। चलो उस साइड फेंकता हूँ और फिर मैं आंसर मैच करता हूँ, x², ये उससे रहेगा तो क्या होगा, xy -y² -x -8y -11 = 0। दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। टाइम लगा लेकिन हो जाएगा। एक बार मैं पीछे से आंसर मैच करता हूँ। हाँ मैच हो गया, दिख रहा है क्या तुम लोगों को? ओके बच्चे डरो मत, किया क्या, तकलीफ कहाँ पर अराइज हुआ, ये सेपरेट नहीं हुआ। सेपरेट होता तो मेथड 1, लेकिन सर ये इतना बड़ा सम क्यों लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर सी प्रेजेंट है ना बच्चा, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा मेरी जान। उधर वाला सम ओरिजिन से पास हो रहा था, जिसकी वजह से चालू होकर 2-3 लाइन में इतने में खत्म हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल लगा लेकिन हो जाएगा। इसलिए मैंने तुम लोग को सम नंबर 1 तुम लोग को सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दूंगा। सर ये गलत कर रहे हो, गलत नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग को इसका सोल्यूशन में प्रोवाइड करूँगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख के हैंड रिटन मेथड 1 से भी करूँगा, मेथड 2 से भी करूँगा। पहले मैं मेथड 2 से करूँगा, सम नंबर 1। ये अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिया? ओके, सम नंबर 1 जो है ना, ये सम नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला, इसका मेथड 2 से भी करूँगा और मेथड 1 से भी करूँगा तुम लोग के लिए। चलो तुम लोग के लिए मेथड 2 के लिए मैंने लेक्चर नंबर 05 का रिफ़र करूँगा और मेथड 1 के लिए लेक्चर नंबर 04 का रिफ़र करूँगा। मतलब वो वाला समय ना सेपरेट होगा, तो बच्चा पहले खुद से कोशिश करो। और एक भी मेथड 2 से ही करना, नहीं आया तो मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, सर नहीं आया, तो फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में अटैच करूँगा, नहीं हुआ तो करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो बच्चा मेहनत करे, जो बच्चा कोशिश करे और उसका रॉन्ग हो तो मुझसे सोल्यूशन ले ले, नहीं तो फिर डाइजेस्ट तो है तुम्हारे पास। ठीक है, चलो
इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स हद से ज़्यादा ईजी है। चलो लॉगिंग आउट, डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और मेहनत अच्छा लगता रहेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में ही लिख दूंगा, चलो अटैच कर दूंगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, लेकिन सीखने आना चाहिए। प्लीज़ कॉपी करो और लॉगिंग आउट।